लाखों लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं ना। जिस दिन हमारी सत्ता आएगी उस दिन ये और ये दोनों नहीं बचेंगे जब हमारी सरकार आएगी। सबको हम अंदर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी हमारे कार्ड भी वो कर दिया बंद है, बड़का नौकरी ना। ये सही में वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी हो रहा है। हमारे कौन सी नौकरी दे रखी जो हमारे प्लाट नहीं कट्टे, बेरोजगार है। पकौड़ा तलिए, पकौड़ा कितना तड़ो, बेसन पुचावा है, बेसन पुचावा मोदी मिल रहा है। सारे पकौड़े तड़ेंगे तो उन्हें खाना कौन है, फिर खाने वाले भी तो चाहिए। तो देश की सारी जो तंत्र है उनको मोदी जी ने ऐसे तंत्र में पकड़ कर लिया, चाहे ईडी हो, पूर्ण रूप से एजेंसियों को सहारा लिया जा रहा है। और मोदी अब इस स्थिति में काम कर रहा है कि उनको पता है अगर विपक्ष गलती से आ गया तो जेल है वो कम पड़ जाएगी। इतने नेताओं ने करप्ट कर रखा है देश के अंदर, ये स्थिति है। कहीं पे 21 लाख, कहीं पे 35 लाख, लाखों पे वोट की चोरी हुई है। जैसे अभी ईवीएम पकड़ा का या किसी जगह कई जगह रिजल्ट चेंज हुआ है, हाई कोर्ट में देखा होगा। जब राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग में धांधली का जो रूप दिया, उसके बाद चुनाव आयोग ने ऐसा एक अभियान क्यों चलाया? पहले क्यों नहीं चलाया उन्होंने? चुनाव आयोग के ऊपर जो चुनाव आयोग के ऊपर केस क्यों नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकते, कानून क्यों उठाया इन्होंने? वो डर के मारे। भारत की जनता जूत मार रही है उनके, भारत की जनता जूत मार रही है बराबर। ये मीडिया जो है ना, ये बिका है मोदी सरकार का। चौथा पिल्लर नहीं है, लंगड़ी हो गई है, मतलब चौथा पिल्लर गया काम से, बिल्कुल लंगड़ा हो गया देश। देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट छोड़ गद्दी छोड़ को लेकर एक प्रोटेस्ट कॉल किया था। राहुल गांधी ने पूरी जनता को बुलाया था। तमाम महिलाएं हैं, महिलाओं को तो मोदी जी 10,000 रुपए दे रहे हैं। महिलाओं से ही पूछेंगे कि आखिर मोदी जी के खिलाफ वो सड़कों पर क्यों आई हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम जी जैसे रोहतक से। रोहतक से? हाँ जी। किस लिए आई हैं? किस लिए आई हैं? हम भूपी ने जितान आए हैं, विरोध में आए हैं। किसके विरोध में आई हैं आप? मोदी के। अरे मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे तो महिलाएं खुश हैं। ना जी ना, हमारा तो 1 रुपया भी कौन है, हमारे तो बच्चे भी नहीं आंडे, महिला भी नहीं आंडे। जितनी महिला मेरे साथ बता दो पैसे की भी, किसी ने कुछ कोई रोजगार नहीं है। राहुल गांधी और तमाम नेता कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। सही में वोट चोरी सही हो रहा है जी? या सिर्फ बदनाम कर रहे हैं? नहीं, मैं अपनी वो दी हूँ तो डिटेल। मैं हूँ जैसे से कांता अध्यक्ष कलोयल का गड्डी सांपला। हाँ जी, कलोयल का कांता हूँ मैं 10 से, और अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी थी। और ये मेरी आप तो कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, आप तो मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे ही ना जी ना। हमने तो ऐसा ही मोदी है, ऐसा ही है जो मोदी काम करेगा था, मोदी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? मोदी जी इतना काम करे, मंदिर बना रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है? नहीं तो मंदिर में तो गाँव बढ़िया है। बिहार में देखिए महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दिए बढ़िया कर रहा। मोदी हमारे कार्ड भी वो कर दिया बंद है, बड़का नौकरी ना, बता कितना वो करा हमें। आप मोदी से नाराज लग रही हैं बहुत। हाँ नाराज तो छक्का नाराज सब छीन ले हमारा देश को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है आपको? धर्म बचाना ज्यादा जरूरी है कि वोट बचाना? वो तो धर्म भी बढ़िया है, बचाना भी। एक बात बताओ, जिसके घर में कोई रोजगार नहीं है, मेरा हस्बैंड गुजर रहा है, मेरी पेंशन बाबत भी मैं 1 साल आंडी पूरी है, मेरी साथ में न गुज लियो, किसी ने मेरी पेंशन भी नहीं बनाई। तो नू बताओ विधवा औरत अपना कैसा गुजारा करेगी? जब एक बेटा मेरे घर में, उसने नौकरी नहीं की भी, सब आगा जोड़ लियो, सब आगा मैंने सब आगा कह ली, लेकिन किसी ने कोई सुनाई नहीं करी। भाई पेंशन, एक विधवा की पेंशन। बेरोजगारी सही में मुद्दा है देश में। हाँ बेरोजगारी तो है, जितनी है ना मेरी गला सारे बेरोजगार है कति। किसी का कोई मतलब हल्ला नहीं है, कोई किसी का नौकरी है, कोई हमारे किले हैं, कुछ नहीं है। बेरोजगारी में काम धक्के खाना रही। राशन दे रहे 5 किलो राशन। तो राशन में क्या हो 5 किलो में? कैसे चल रहा बेटी 5 किलो? कैसे चल रहा है? पेट भरना ज्यादा जरूरी है, भूखे तो नहीं सुला रहे। मेरी बात सुनो, आप अपना पेट भरना सद जाएगी भाई, मंगता है मशेरू, अगर कबार ना आ जाए भाई गला मुझे भी देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? फिर अगर 2 बटे हुआ आगे घर में भाई 4 खाने वाले हैं, 2 रिश्तेदार आगे, मारा कैसे राशन नहीं ले रहे? आप तो बदनाम कर रहे हो मोदी जी। नहीं बदनाम नहीं कर रहे, राशन कार्ड। अगर ऐसे इतनी खराबी होती, जीतते कैसे? चुनाव तो जीत कर आ रहे हैं ना। अजी तो मोदी ने गिरवाली वोट तो जितना नहीं कहता ना, टेक दो। जबरदस्ती वोट डलवा लिया। जबरदस्ती क्यों? जब तो ये करेंगे चोर लिया। आप बताइए, सही में वोट चोरी हो रहा है या सिर्फ मोदी जी को बदनाम किया जा रहा है? देखे वोट चोरी हो रहा है और सबके लिए प्लाट कट रहे हैं, हमारे लिए नहीं कट रहे। हम दुनिया में नहीं है, आप दुनिया में। हमारे कौन सी नौकरी दे रखी जो हमारे प्लाट नहीं कटे, बेरोजगार है। कोई हमारे दिहाड़ी मजदूरी कुछ ना, किला ना को, प्लाट ना को, कुछ नहीं। पकौड़ा तलिए, पकौड़ा है, पकौड़ा तलिए, मोदी जी कह रहे हैं।
पकोड़ा कितना तड़ू बेसन पुचावा है, बेसन पुचावा मोदी नहीं। पकोड़ा के साथ गंठे भी चाहिए, आलू भी चाहिए, बेसन भी चाहिए। मतलब अब तुम्हें पकोड़ा भी अपनी पसंद का चाहिए। हाँ, और सिलेंडर भी चाहिए, सब कुछ है। हमने कुछ नहीं मिल रहा। सारे पकौड़े तड़ेंगे तो उन्हें खाने वाला कौन है? फिर खाने वाले भी तो चाहिए। ये हमने कुछ नहीं मिल रहा। दुनिया ने चाहे कुछ भी देता, हमने कुछ नहीं देता। महिलाएं तो खुश है मोदी जी से, अकाउंट में पैसा दे रहे हैं। हम खुश नहीं है। मैं अपनी हकीकत बता रही। मेरा हस्बैंड मतलब दूसरी साल लगी मरे ने, मैंने हर एक बंदे थी जाकर नु कही मेरी पेंशन बनवा दो। किसी ने मेरी पेंशन नहीं बनवाई। आप लोग पेंशन पेंशन चिल्ला रहे, मीडिया तो कह रहा है कि सब बढ़िया चल रहा है, चंगा सी सब। किसे पकवा दे जो कोई कह रहे हो तो कौन है मीडिया वाले? मीडिया तो कह रहा है कि सब बढ़िया चल रहा है मोदी जी से। सबके प्लाट देवा है तो दुनिया में हम भी होंगे ना। मरता क्यों नहीं देता? मरता के विरोध है? हमने वोट नहीं दे रखी। नहीं, हमने वोट नहीं दे रखी। दे रखी ना। तो राहुल के आदमी बदनाम करोगे ही मोदी को। हम बदनाम नहीं करते हैं। हम अपना हक चाहिए। हमने चाहे मोदी दो सही में और चाहे यो राहुल दो, कोई भी दो, हमने अपना हक चाहिए। देखिए महिला है, अपना हक क्या कहेंगे सर? वोट चोरी सही में मुद्दा है या सिर्फ विपक्ष हवा बना रहा है? देखिए, हवा नहीं बनाने की बात है। आप डेटा उठा के देखिए ना, कहीं पे 21 लाख, कहीं पे 35 लाख, लाखों पे वोट की चोरी हुई है। जैसे भी ईवीएम पकड़ा का या किसी जगह, कई जगह रिजल्ट चेंज हुआ है। हाई कोर्ट में देखा होगा। अपन ने यूं मानोगे 58% वोट पड़े। शाम तक ये डेटा दिया और दूसरी आप तरफ तो राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। देश हिंदू राष्ट्र से बनना, वो देखिए ना। देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब आप क्या समझ रहे हो? आप हिंदू, आप और हम थोड़ा दोनों हिंदू है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि हम सांप्रदायिकता फैलाएं, किसी को दंगा करवाएं, हिंदू मुस्लिम कौन सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रहे इस तरह मोदी जी ने और भाजपा सरकार ने हिंदू मुस्लिम करके लोगों को भड़काने का पूरा प्रयास किया है। पूरा आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज वर्तमान में इतने लोग, लाखों लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं ना। ये कहीं ना कहीं जाकर एक आदमी गलत हो सकता है, इतने लोग गलत नहीं हो सकते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वोट चोरी के खिलाफ तमाम लोग जो हैं, क्या कहेंगे सर? सही में वोट चोरी मुद्दा है? हाँ, वोट चोरी मुद्दा है। और जो देश की सारी जो तंत्र है, उनको मोदी जी ने ऐसे तंत्र में पकड़ कर लिया। चाहे ईडी हो, जैसे कोई भी नेता जैसे देश के सही माहौल में बात करता है तो ईडी छोड़ देते हैं, तो दबाव में आ जाता है। मतलब एजेंसियों का सहारा लेकर सरकार बने। पूरा संपूर्ण रूप से एजेंसियों को सहारा लिया जा रहा है। और मोदी अब इस स्थिति में काम कर रहा है कि उनको पता है अगर विपक्ष गलती से आ गया तो जेल है वो कम पड़ जाएगी। इतने नेताओं ने करप्ट कर रखा है देश के अंदर। ये स्थिति है देश की। बताइए, आप सही बताइए कि वाकई में वोट चोरी हो रही है या सिर्फ? बिल्कुल सही बात है। सही में हो रही है। आप इसी आंदोलन में आए थे ना? हाँ जी। ये मीडिया तो कहीं नहीं दिखा रहा वोट चोरी हो रही है। अरे ये बात तो थोड़ी है, किसी को बता के ये देश के साथ आज देश में बहन जी तू दिखा देख ले, तू भी अंदर ना जाओ तो। हाँ, आप दिखा के देख लो। वोट चोरी की बात करें ना, को परमिशन नहीं है सच्चाई दिखाने। हर घंटे पे रिपोर्ट मांगते थे। अब 9 बजे से 10 बजे इतनी, 10 से इतनी, 11 से 12, इससे हर घंटे मांगते थे। और 3 दिन के बाद इलेक्शन आयोग वो देता डाटा। अब आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहता है कि निष्पक्ष चुनाव आयोग। बहन जी पता था आपने भी है। SIR का भी चुनाव आयोग ने तो घुसपैठियों को बाहर कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, जब राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग में धांधली का जो रूप दिया, उसके बाद चुनाव आयोग ने SIR का अभियान क्यों चलाया? पहले क्यों नहीं चलाया उन्होंने? चुनाव आयोग के ऊपर जो चुनाव आयोग के ऊपर केस क्यों नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? कानून क्यों उठाया इन्होंने? जब चुनाव आयोग चोर नहीं है, क्यों नहीं देता है वो? राहुल गांधी नाराजगी चुनाव आयोग से है कि बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार ने चुनाव आयोग को अपने लपेटे में ले लिया। दोनों से है हमारी, और ये दोनों नहीं बचेंगे जब हमारी सरकार आएगी। राहुल गांधी जी आएंगे जब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे इन चोरों को जो आज सबूत है, सुनो, मीडिया साथ देगी। उस टाइम हमारी सत्ता आएगी तो मीडिया हमारी साथ देगी। आज सच्चाई नहीं दिखा रही है मीडिया, लेकिन जिस दिन हमारी सत्ता आएगी उस दिन ये वोट चोर का जो हमारे पास सबूत है, इन सबूत के आधार पर सबको हम अंदर करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे मीडिया तो राष्ट्र को मजबूत करती है, चौथा पिलर है। मीडिया पे भरोसा नहीं है आपको? ये मीडिया के ऊपर इसलिए भरोसा नहीं है, चौथा पिलर था जब तक 2014 से पहले। आज चौथा पिलर नहीं है, लंगड़ी हो गई है। मतलब चौथा पिलर गया काम से, बिल्कुल लंगड़ा हो गया देश। आपके डायरेक्टर आप ठीक हो? आपके जो डायरेक्टर उनके पास परमिशन नहीं है सच्चाई दिखाने की। मालिक लोग चैनलों के बिक गए। उनकी नसबंदी है मोदी के पास। अगर गलती से उन्होंने ये राहुल गांधी का दिखा दिया ना सच्चाई, तो नसबंदी हो जाएगी, ऊपर से दिखाई नहीं पाएंगे वो लोग। देखिए, चैनलों से लोगों की क्या, ये मीडिया जो है ना, ये बिका है मोदी सरकार का। जो अपने है ना देशव्यापी मीडिया, वे खुला करेंगे, और जो मोदी सरकार की मीडिया है ना, वो अपना झंडा लहरा होंगे। कौन है मोदी सरकार की मीडिया? कौन है? सारे चैनल तो ईमानदारी तरीके से काम कर रहे हैं। फिर
फिर आप आउट क्यों नहीं करते? ये मोदी सरकार ने सबको मौका मिलना चाहिए ना। मोदी जी गरीब का बेटा है, उनको भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। गरीब का बेटा नहीं है वो, इतना अरबपति खरबपति जो इतने बड़े इस देश को छोड़ करके विदेश में इमरजेंसी कितनी भी भारत के अंदर होगी ना, उसको छोड़ कर विदेश में मोदी जी आज भी नहीं है भारत में, आज कहाँ है? उसे भारत की उसकी आज कहाँ है? उसका वो नहीं है। मोदी जी विदेश जाके बड़ी बड़ी डील ना करें देश के साथ। जब देश की जनता सवाल करेगी मोदी जी बाहर भागेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश की जनता आज सवाल करने दिल्ली में आई है, ठेठ उनके घर पे। आज वो बाहर भाग चुके हैं 2 साल से, मतलब यहाँ से दिल्ली से भाग चुके हैं, भारत से भाग चुके हैं। सवालों से डरते हैं मोदी, सवालों से डरते हैं मोदी से। पार्लियामेंट में लोग अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया। मोदी जी की अमेरिका के साथ ये डील हुई है कि 50% टैरिफ लगा दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। दूसरा चीन के जो ऐप बंद किए थे वो वापस खोल दिए, और यही तो डील होती है। और क्या डील करते हैं वो? ना कोई इन्वेस्टमेंट आया। बड़ा काम करा जो बताओ ना, क्या काम 250 लाख का मंदिर का वादा किया, मंदिर बना। देखिए मंदिर एक बनवाया है, मंदिर के लिए मैं बताता हूँ। मंदिर जो बनवाया है, राम मंदिर, एक मंदिर बना है बाबा, एक मिनट, राम मंदिर बनाया है। आपको पता है हजारों साल पुराने 300 मंदिर और कम से कम 30-40 मस्जिदें टूटी है। क्यों तोड़ी है भाई? अवैध तरीके से जो बनी हुई मस्जिद है उनको तोड़ा। मंदिर भी तोड़े, अवैध मंदिर भी है। 300 मंदिर, क्या बात करते हो आप? आरएसएस अपना दफ्तर ना बनाए, आप क्या चाहते हैं? राष्ट्रवादी संगठन पार्किंग ना बनाए? मतलब वो बनाएगी तो मंदिर तोड़ के पार्किंग बनाएगी, मंदिर तोड़ के पार्किंग बनाएगी, तो वहाँ कहाँ लिखा हुआ है? अगर कांग्रेस वाले मंदिर तोड़ते हैं तो हिंदू विरोधी, और भाजपा वाले तोड़ते हैं तो फिर भी कांग्रेस वाले हिंदू विरोधी। ये क्या मतलब हुआ? चरित्र क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी? मतलब आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, अगर वो पार्किंग के लिए थोड़ी सी जगह चाहते हैं। कहाँ पर है? कहाँ दिख गए? भारत आपने इतिहास बढ़ाया उनका सर्टिफाइड आज तक नहीं, आज तक उन्होंने भारत का झंडा जो फहराया, कब फहराया पता है आपको? जबरदस्ती अब तो फहराने लगे हैं। अब तो वो डर के मारे, भारत की जनता जूत मार रही है उनके, भारत की जनता जूत मार रही है बराबर, इसलिए मारी मजबूरी में। आपको पता है 3 लोग ये सुनो, दिल्ली आए थे राहुल गांधी के नेतृत्व में, संतरे छीन ले और अच्छे से छील के जा रहे हैं। संतरे छील के जाने भी चाहिए, संतरे छीलने चाहिए। आप देश के जितने भी बड़े चैनल है, नाक उबल गई संतरे, आपको पता है क्या? भारत में जितने भी संतरे आप लोग पॉल्यूशन फैलाने के लिए दिल्ली में आ गए मेरी हैं। बात सुनो। आप सरकार को बदनाम कर रहे हैं। पॉल्यूशन को फैला चुकी है भारत। मुझे लग रहा है आप मोदी जी के सिपाही हो शायद, है ना? सुनो मेरी बात, आप देश के जितने भी जो चैनल के डायरेक्टर हैं, कभी मोदी जी को साजी को कभी सामने बिठाएगा सवाल करने के लिए? आपकी मिठाई उनको बिठाने की? मतलब मोदी जी 18 घंटे काम न करें, आप लोगों के सवालों के जवाब दें। टाइम में कर रहे हैं काम। आप बताओ क्या काम? देश को मजबूत बना रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। पुलवामा जो अटैक हुआ उसका स्पष्टीकरण है क्या? मोदी जी ने तो नहीं करवाया था। आतंकी हमला तो पहले भी होता था, वही देंगे ना, पहले भी होता था। और क्या मोदी जी ने करवाया हमले? पुलवामा ने कौन सा करवाया हमला मोदी जी ने? स्पष्टीकरण नहीं दिया। पहलगांव के आतंकियों को पकड़ा ना, पहलगांव के। पहलगाम आए क्यों अंदर? वो कैसे आ गए इतनी दूर? पुलवामा की बात करते हो, कांग्रेस ने सालों से बुलाया है। मैडम सवाल बहुत सारे हैं। पुलवामा की बात करें, आप पहलगाम क्यों जा रहे हो? हम तो उसकी पूछ रहे हैं भाई, हमने तो पुलवामा अटैक हुआ उसका पूछा, स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया मोदी ने? 18 घंटे का सरकार के पास और भी काम है। आप छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे पड़े। छोटी सी कैसे? पुलवामा में क्या काम है? पुलवामा में लोग मरे हैं, और अभी पहलगाम में लोग मर गए। छोटी सी बात है? छोटी सी लगती है आप लोगों को? क्यों लगती है छोटी सी बात? ये अमित शाह सुनो, एक बीजेपी का ये आप लोग पहले कहते थे मणिपुर नहीं जा रहे, प्रधानमंत्री मणिपुर भी चले गए। धीरे धीरे सब काम होगा ना, एक दिन में प्रधानमंत्री है, तमाम जिम्मेदारियां होती हैं। देखिए जिम्मेदारियां हैं, बड़ा देश है, बड़ी जिम्मेदारियां, लेकिन वो छोटी छोटी बातों से डर के भाग रहे हैं, आमने सामना नहीं कर पा रहे। हम आपके सामने की छाती ठोक के बात कर रहे हैं। मोदी जी जरा सी बात नहीं बोल सकते छाती ठोक के। 18 घंटे क्या काम कर रहे हो? आप संसद में सवाल नहीं पूछ रहे ना, आप घेराबंदी कर रहे हो उनकी। संसद में तो उनकी हवा निकल जाती है पूरी। आज भाग गए ना वो, आज कहाँ है वो? भारत में है मोदी जी, इतनी जनता आई है, भारत की जनता नहीं है। मोदी जी से राहुल जी की जनता नहीं है, ये भारत की जनता है। भारत के प्रधानमंत्री से सवाल करने आई है, उसका जवाब मोदी जी देंगे, उनको देना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। संसद में से तो भाग चुके कई बार मोदी जी। अरे 14 के बाद किसी पर तो भरोसा कीजिए ना। आप चुनाव आयोग पर भरोसा कर रहे हैं, ना मीडिया पर भरोसा कर रहे हैं, ना सरकार पर। कंप्लीट लोगों को पहले तो नींव खोखली करके उनको नीचे से धरातल से बिल्कुल नीचे उतारा। मीडिया भी खत्म हो चुका है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की तो बिल्कुल धज्जियां उड़ा के बैठे हैं। लेकिन संविधान को न तो बदलने देंगे, न उसके ऊपर चोट आने देंगे, न ये चिंता जो देख रहे हो ना। कहाँ बदल रहे हैं मोदी जी? ये तो आप लोग बदनाम कर रहे हैं ना। कहाँ संविधान बोल रहे नहीं बदला? देखिए संविधान को माथा से लगाते हैं प्रधानमंत्री। माथा लगाने की बात देखो, जिसकी उन्होंने हाथ लगाया उसका सत्यानाश कर दिया उन्होंने। जहाँ मोदी जी ने पैर रखा वहाँ धीरे धीरे मामला खत्म। सारे देश का बिल्कुल बंटा डाल हो गया है।
बहुत नाराजगी है आपको लगता है जैसे कि नहीं, आप ये बता रहे हैं हमारी सेना मजबूत हुई है। 4 साल का सिपाही सेना मजबूत कर रहा है अपना। आज का युवा हमारा भाई अभी वो चला जाता है 4 साल के लिए, अभी आर्मी में चला गया, 4 साल बाद घर आके क्या करेगा? वो भूखे मरेगा, बाद में आतंकवादी अपनी पसंद का काम कीजिए ना, रील्स बनाइए, पकौड़ा तलिए, तमाम काम है। तलिए, उसको खाने वाले कौन है? ये सिखा रहे हैं ना, पढ़े लिखे बच्चे पकौड़ा मोदी तलेंगे। का सबसे बड़ा ये रील्स बनाने का, ये नेटवर्क, ये तो कर रहा है मोदी। बेटी सबको हकीकत में मीडिया ले बैठी ना, रील्स वगैरह सोशल मीडिया ये सबको ले बैठा एकदम, बिल्कुल लगा दिया ठिकाने। मीडिया का सही काम करे तो तस्वीर बदल जाएगी भारत। आप बिल्कुल सही कीजिए, बिल्कुल ये बात से सहमत हो। अगर आप वास्तव में ईमानदारी से बड़े चैनल्स भी छोटे चैनल्स भी सब मिला के अगर एक तूती बोल देंगे तो जरूर इस बिल्कुल नकारा सरकार बिल्कुल पलट जाएगी, 100% पलटेगी। देखिए लोगों के बीच में काफी नाराजगी है। वोट चोरी जो है बड़ा मुद्दा बन चुका है। SIR के नाम पर किसके नाम जोड़े जा रहे हैं, किसके नाम काटे जा रहे हैं, ये तो जनता और चुनाव आयोग बेहतर बता सकता है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।